Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज फिर सुबह के लिए की सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है। आज थर्सडे का दिन है। थर्सडे के दिन यीशु मसीह मेरे आपके जीवन में आकर एक बड़ा कार्य करना चाहता है। थर्सडे का दिन, बृहस्पतिवार का दिन मेरे लिए, आपके लिए बहुत आशीष का दिन बनने वाला है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आप सबका दिल की गहराई से स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बन रही है। बहुत सारे लोगों के द्वारा हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर कैसे आशीष दे रहा है और एक एक दिन परमेश्वर हमें अपनी उत्तम आशीष से भरपूर कर रहा है ताकि हम उत्तम से उत्तम आशीष को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज के दिन बहुत सारे काम हुए। बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन, यदि आप देखेंगे यूहन्ना उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था अंत तक
वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और अंगोछे से उनको पोंछने लगा। जब वह शिमोन पतरस के पास गया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। जो मैं अभी करता हूँ तू नहीं समझता, उसके बाद समझेगा। यहाँ पर घटनाएं घटी। थर्सडे के दिन पहली घटना जो घटी, फसह का मनाना। फसह क्या था? जिस फसह के लिए था पासओवर। पासओवर का मतलब है निकल जाना। इजरायली लोग फसह के दिन मिस्र देश से निकले थे और सब कुछ लेकर निकले थे। जो उनके पास था, उस समय का जो आटा था वो लेकर और तुरंत वहां से निकली थी। इसलिए इसे पासओवर यानी निकल जाना। परमेश्वर ने कहा, फिरौन ने, जबकि फिरौन के ऊपर 10 विपत्तियां भेजी गई, उसके बाद भी उसने अपना मन कठोरी किया रखा। अंत में मिस्रियों के पैलोठों को समाप्त किया गया। तब फिरौन चिल्लाया और तब लोग वहां से तुरंत निकले। मिस्र से छुटकारे के इस वन में ये मनाया जाने वाला पर्व था, जो यीशु मसीह के समय तक मनाया जा रहा था, और न केवल यीशु मसीह के समय पर, और इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों में पैदा हुआ था और उसको भी ये फसह का पर्व मनाना था। फसह के समय हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना अंतिम भोज अपने चेलों के साथ किया, चेलों के साथ मनाया। और ये पर्व जो है इस बात को दर्शाता है, फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है, जैसा प्रेम वो जगत में करता था अपने चेलों से, वैसा ही उनके साथ भी करता रहा। इसलिए फसह का मनाना पहला काम उसने किया। दूसरा काम था चेलों के पैर धोए जाना। उसने क्या किया? चेलों के पैर धोए। कोई गुरु अपने चेलों के पैर नहीं धोता। यीशु मसीह ने सारे काम ऐसे किए। वो चरनी में पैदा हुआ, उसका कोई स्थान नहीं था, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। किसी ने हमारे लिए बलिदान नहीं किया। उसने अपने चेलों को सिखाया, और जब उसने चेलों के पैर धोए तो कहा, तुम भी ऐसा ही किया करो, जैसा मैंने अपने चेलों के पैर धोए, तुम भी अपने चेलों के पैर धोया करो। आजकल ऐसे चेले, ऐसे गुरु दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ना गुरु दिखाई देते हैं, ना चेले दिखाई देते हैं कि जो अपने शिष्यों के पैर धोए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे सौभाग्य मिला। मेनोनाइट चर्च भिलाई में जब मैं था, और वहाँ के उस चर्च में थर्सडे के दिन प्रीस्ट लोगों के पैर धोता है, और मेरे लिए आनंद की बात थी कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया था वो मुझे भी करने का सौभाग्य मिला। उन लोगों के साथ पैर धोने का सौभाग्य दिया। और वे लोग, उन्होंने चर्च वाले इस पर्व को मनाते हैं। हम यहाँ भूल गए हैं कि यीशु ने कहा था, जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी क्या करो। जो अच्छी अच्छी चीज है, अच्छे अच्छे आसन पे बैठने के लिए तो हम तैयार रहते हैं, लेकिन दीन बनना नहीं जानते हैं। यीशु ने फसह का मनाना, चेलों के पैर धोना। तीसरा काम क्या हुआ? उसके चेले यहूदा का विश्वासघात। यहूदा को 3.5 वर्ष प्रभु ने दिए, सीखने का अवसर दिया,
सच्चाई पे चलने का अवसर दिया, लेकिन 3.5 साल तक वो केवल बेईमानी करता रहा, चोरी करता रहा, ईमानदारी का काम उसने नहीं किया और अंत में अपने गुरु के साथ विश्वासघात कर दिया। आज बहुत से चेले ऐसे हैं, आज बहुत से प्रभु के मानने वाले लोग हैं जो सच्चाई को नहीं, झूठ पर जीवन जी रहे हैं, दिखावटी जीवन जी रहे हैं, सच्चाई का जीवन नहीं। इसलिए प्रियो, यीशु ने शिक्षा दी है कि जो महत्वपूर्ण थी कि हम विश्वासघाती नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे के मददगार बने, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जहां से स्वार्थ निकलता है वहां तक नहीं। एक दूसरे की बढ़ोतरी से हम दुखी ना हो, लेकिन हम आनंदित हो। इसके बाद कहता है उसके प्रिय चेले पतरस का इनकार, पतरस ने इनकार किया। आज थर्सडे के दिन पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, जबकि कुछ समय पहले वो कहता, यदि प्रभु मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा, आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। यीशु पहले से जानता था कि पतरस जो बोल रहा है ये जल्दबाजी में बोल रहा है, लेकिन जब अवसर आएगा तो उस समय नहीं रहेगा वो। पतरस 3 बार इनकार किया, चेले यीशु का इनकार किया। गतसेमनी बाग में प्रार्थना करना, चेलों को लेकर गया, 3 झुंड बनाए, 3 झुंड बनाए, 8 चेलों को अलग, 3 चेलों को अलग, और खुद जाकर अलग प्रार्थना करने लगा। गतसेमनी बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना करवाई, लेकिन 3 बार यीशु मसीह लौट कर आए, तीनों बार सोते रहे। चेले सुस्त हो गए थे, चेले सो गए थे। थर्सडे का दिन बहुत जबरदस्त था, लेकिन प्रियो, अंत में जो आया उसने कहा, सोते रहो, क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा है। यीशु का पकड़वाया जाना, ये 6 घटनाएं उस दिन घटी। थर्सडे के दिन ये घटना घटी, और इसलिए प्रभु कहता है इस बात के लिए, 1 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसके 23 पद में इसी बात को कहता है। अंतिम जब उसने प्रभु भोज के लिए, पौलुस कह रहा है इस बात के लिए, 1 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 23 पद में वो कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया। उनसे कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक इस विधि को मनाए करना। आज भी प्रभु के चेले, आज भी प्रभु के लोग कलीसियाओं में, चर्चिस में उस पहले रविवार के दिन, महीने के पहले रविवार को, और कई चर्चिस में हर रोज, हर संडे को मनाया जाता है। प्रभु के ने कहा, मेरे स्मरण में यही क्या करो। आज प्रभु मुझे और आपको कहता है, जब प्रभु ने कटोरा अपने हाथ में लिया, उस पर आशीष मांगी और अपने चेलों से कहा, लो इसमें से पियो, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हम प्रभु के विश्वासी होने के नाते जब उस प्याले में से लेते हैं, वो साधारण दाखरस होता है, साधारण जूस होता है, साधारण ब्रेड होती है, लेकिन हम प्रभु को स्मरण करते हुए कि उसने मेरे और आपके लिए थर्सडे के दिन वो क्रूस पे चढ़ाने के लिए उसको पकड़वाया गया। रात भर उस पर मुकदमा चला और सुबह ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इसको क्रूस दिया जाए, उसको क्रूस दिया जाए। इसलिए प्रियो, प्रभु मुझे और आपको कहता है कि मेरे प्रभु ने और आपके प्रभु ने एक बड़ा दर्द है, उसने 39 कोड़े अपने शरीर पे रखा है, सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई, 5 घाव उसके बदन में हुए।
5 घाव उसके बदन में आ गए। इसलिए प्रियो, ये बलिदान कोई हल्का बलिदान नहीं है जो किसी ने नहीं किया। आज बहुत से लोग दिखाई देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन किसी ने इतना दर्द नहीं सहा मानव जाति के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, मेरे और आपको उद्धार करने के लिए उसने कोड़े खाए, क्रूस पे चढ़ाया गया। यह है वास्तविक प्रेम जो यीशु ने मुझसे और आपके किया है। आज लोग बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रियो सच्चाई पर चलने वाले बहुत कम हैं। इसलिए आज का दिन मेरा आपके लिए बहुत आशीष का दिन है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से गुड फ्राइडे पर हम विचार करेंगे कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु ने 7 वचन कहे। समय मेरे पास थोड़ा है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में केवल 10 मिनट के अंदर इन बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, ताकि आप उस फीलिंग को अपने घर में महसूस करें, ताकि प्रभु ने जो बलिदान किया है वो बलिदान व्यर्थ ना जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।